हेलो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 2 द वाइल्ड सेवियर उसका दूसरा पार्ट है। यूनिट नंबर 1 रीड नंबर 2 द वाइल्ड सेवियर। पहला पार्ट मैंने भेजा है आपको और अब ये दूसरा पार्ट, इस पार्ट में ही ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो लास्ट टाइम आई स्टॉप टू दिस एक्चुअली एट दिस लाइन opposite mountain, and now I'm resuming from this line. As you know, Ali Bhai was telling the stories of his traveling, and he had just begun the story, and he was talking about two cubs. Okay, so he just saw the two cubs, and then what happens? Let's see. Oh, wow! What did they look like? asked Neelam. नीलम पूछ रही है कि आपने दो कब्स देखे ऑपोजिट माउंटेन के स्लोप पर, तो वो कैसे दिखाई दे रहे थे? ओके, क्योंकि नीलम इज़ अ स्मॉल गर्ल, तो शी इज़ curious to know more about the cubs because they look very beautiful and they are very cute. So she asked ki what did they look like? They were beautiful. अली भाई क्या कह रहे हैं? They were beautiful. They are fluffy, snow white furry coat. फ्लफ़ी मतलब फ़र वाले, ठीक है। आपने टेडी बेयर देखा होगा फ़र वाला, अगर फ़र वाला टेडी बेयर आप उसको अगर आप टच करते हैं तो बहुत ही फ्लफ़ी आपको एक तरह से फील कर पाते हैं। स्नो वाइट फरी कोट, क्या बोल रहे हैं? देयर फ्लफ़ी स्नो वाइट फरी कोट। स्नो वाइट का मतलब बर्फ़ के जैसे ही सफ़ेद। फरी कोट, फरी आया है फ़र से, आपको फ़र मैंने बताया। फ़र यानी कि जो एनिमल्स के रोए होते हैं, बाल भी आप कह सकते हैं, तो वो फ़र कहलाते हैं। आर्टिफिशियल फ़र भी मिलता है, लेकिन हम यहाँ पर उसकी बात नहीं कर रहे, हम नेचुरल जो कि वो जो छोटे छोटे लिटिल कब्स होते हैं उनके फ़र की बात हो रही है। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने फ़री कोट पहना हुआ है, मतलब ऐसा कोट पहना है कि जो कि फ़र से बना हुआ है, और कोट का रंग कैसा है? स्नो वाइट, ठीक है। तो देयर फ्लफ़ी स्नो वाइट फरी कोट मैच्ड परफेक्टली विद द स्नो, ठीक है। ये जो ऐसा एक तरह से लग रहा था कि कोट पहना हुआ है, वो पूरी तरह से मैच कर रहा था परफेक्टली, पूरी तरह से विद द स्नो से। सेड अली भाई एज इफ विजुअलाइजिंग देम जस्ट इन फ्रंट ऑफ हिज आइज। अली भाई ने ऐसा कहा मानो, एज इफ का मतलब यहाँ पर क्या होगा? मानो विजुअलाइजिंग देम, विजुअलाइज करना मतलब कल्पना करना, देखना, तो मानो वो देख रहे हों इन फ्रंट ऑफ हिज आइज़, अपनी आंखों के सामने ही ये देख रहे हों, कुछ इस तरह से उनकी खूबसूरती के बारे में बता रहे थे। What were the cubs doing? asked अर्जुन। अर्जुन जो कि नीलम का ब्रदर है, तो उसने पूछा What were the cubs doing? वो कर क्या रहे थे cubs? They were playing. Each one crouched on the snow and rolled their lovely green eyes at each other. तो अली भाई कहते हैं कि वे खेल रहे थे। ईच वन मतलब दो ही थे, तो दोनों में से प्रत्येक। क्राउच्ड क्या करता था? तो क्राउच मतलब बैठने की ये एक पोजीशन होती है एनिमल्स, और ख़ासकर जो कैट की प्रजाति होती है, जैसे कैट तो है ही, चीता, बाघ, शेर, ठीक है। ये जब बैठते हैं तो क्राउच करते हैं, इसको क्राउच करना बोलते हैं। जो हिंड लेग्स होते हैं, मतलब जो पीछे के पैर होते हैं, पिछले पैर, उनको वो फोल्ड एक तरह से करके बैठते हैं, और ऊपर के जो आगे के जो फ्रंट लेग्स होते हैं उनको सीधे करके, तो इस तरह से आप पोजीशन इमेजिन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं क्राउच करना, ठीक है। तो ईच वन क्राउच्ड ऑन द स्नो एंड रोल्ड देयर लवली ग्रीन आइज एट ईच अदर। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे? एक तो पहले तो बैठ जाते थे स्नो पे, ठीक है, फिर रोल्ड देयर लवली ग्रीन आइज़, एक दूसरे को देखते हैं, उनकी आइज़ दूर से कैसी दिखाई दे रही है? लवली ग्रीन, और एक दूसरे को देखते दोनों मस्ती कर रहे हैं, ठीक है। देन वन वुड जंप ऑन दी अदर, फिर एक दूसरे के ऊपर वो जंप करते। दे वुड रेसल फॉर अ वाइल,
थोड़ी देर तक तो वो, फॉर अ वाइल का मतलब थोड़ी देर तक, और रेसल का मतलब है कुश्ती करते। ज़्यादातर आपने देखा होगा जैसे डॉग्स या तो ऐसे एनिमल्स होते हैं, पेट डॉग्स भी आप घर पे होंगे अगर आपके, तो आप देख छोटे छोटे जो डॉग्स होते हैं, जो आप कह सकते हैं कि पपीज़ होते हैं, वो भी मस्ती करते हुए आपको दिखाई दे देंगे, और स्ट्रीट पे भी आपने देखा होगा। तो वो रेसल कर रहे हैं, एक तरह से कुश्ती करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए कुश्ती करते, ग्रोलिंग सॉफ्टली, और उनकी गुर्राने की आवाज़ कैसी आती, ग्रोल करना है नहीं गुर्राना, सॉफ्टली, बहुत ही धीरे से आवाज़ आती, ग्रोल करते हैं। अब छोटे बच्चे हैं तो उनकी आवाज़ भी सॉफ्ट होगी, ठीक है। ओके, नाउ यू सी दे वुड क्राउच अगेन एंड रेसल अगेन। तो फिर से बैठ जाते, क्राउच करते एंड रेसल करते, मतलब फिर से कुश्ती करते। ओके, वॉचिंग देम वॉज फन, उन्हें देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था। बट आई वॉज वरीड टू, लेकिन मैं चिंतित भी था। बिकॉज द मदर लेपर्ड कुड नॉट बी सीन एनी वेयर, क्योंकि उनकी जो माँ मदर लेपर्ड थी वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। इसका मतलब वो कहीं से भी अली भाई पर अटैक कर सकती थी, क्योंकि अपने बच्चों को बचाने के लिए कोई भी जानवर किसी पर भी अटैक कर सकता है। तो द मदर इज़ वेरी फिरोशियस व्हेन शी इज़ विद कब्स, मदर बहुत ही क्रूर बन जाती है। फेरोशियस का मतलब होता है क्रूर, बहुत ही क्रूर बन जाती है व्हेन शी इज़ विद कब्स, जब वो अपने बच्चों के साथ होती है, क्योंकि मदर के लिए अपने बच्चों की सुरक्षा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। देन व्हाट हैपेंड, आस्क्ड नीलम, नीलम ने पूछा उसके बाद क्या हुआ। वेल, आई केप्ट क्लोज टू द ग्राउंड ऑन माई बेली। आई केप्ट क्लोज टू द ग्राउंड का मतलब, आई केप्ट क्लोज मतलब एकदम मैं सटे रहा, नज़दीक रहा, टू द ग्राउंड मतलब ग्राउंड से एकदम मैं सट कर रहा, ऑन माई बेली मेरे पेट के बल, ठीक है। बेली का मतलब होता है पेट, स्टमक का मतलब भी पेट, बेली का मतलब भी पेट, टमी का मतलब भी पेट, ठीक है। आई वॉज वरीड, मैं चिंतित था, इफ़ द मदर वॉज अराउंड, कि कहीं आसपास उन दोनों कब्ज़ की माँ तो नहीं है। सून आई सॉ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग हैपन, और तुरंत ही मैंने एक बहुत ही अजीब सी घटना घटते हुए देखा। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, ए ह्यूज ब्लैक बेयर, एक बड़ा सा ब्लैक बेयर, केम ग्रोलिंग फ्रॉम द ट्रीज़, वो ग्रोल करते हुआ आया ट्रीज़ में से, मतलब पेड़ों के पीछे कहीं वो छुपा हुआ था और वहाँ से ग्रोल करते हुआ आया। एंड रश्ड, रश्ड का मतलब तेज़ी से दौड़ के आया, टूवर्ड्स द कब्स, बच्चों की तरफ, लेपर्ड के बच्चों की तरफ तेज़ी से दौड़ते हुआ आया। नाउ आई वॉज वरीड मोर अबाउट द कब्स दैन मी, अब मुझे कब्स की ज़्यादा चिंता होने लगी, ठीक है, मुझसे ज़्यादा मुझे कब्स की चिंता होने लगी। विद इन नो टाइम, ठीक है, विद इन नो टाइम का मतलब होता है कि कुछ ही क्षणों में, समय लगा ही नहीं, ठीक है, कुछ ही क्षणों में, आई हर्ड अ डेफनिंग रोर ऑफ एंगर फ्रॉम जस्ट अ फ्यू मीटर्स अवे फ्रॉम मी। कुछ ही क्षणों में आई हर्ड, मैंने सुना, अ डेफनिंग रोर, एक दहाड़ सुनी मैंने, दहाड़ भी कह सकते हैं या गर्जन भी कह सकते हैं, मैंने गर्जन सुनी। और वो गर्जन कैसी थी, डेफनिंग थी। देखो डेफनिंग वर्ड आया है डीफ से, डीफ यानी बहरा, सॉरी डीफ नहीं बोलते इसको, इसको भी डेफ पढ़ते हैं, ठीक है, सॉरी, इसको डीफ नहीं डेफ पढ़ते हैं। तो डेफनिंग डेफ से आया है, और डेफ का मतलब होता है बहरा, ठीक है। तो ये जो आवाज़ थी, ये जो दहाड़ थी, गर्जन थी, वो कैसी थी, तो बहरा कर देने वाली थी। और कोई भी आवाज़ जब आपको बहरा कर देने वाली आवाज़ लगे तो समझो कि वो आवाज़ है गर्जनापूर्ण, एकदम गर्जन वाली आवाज़ जो आपको सहन ना हो, ठीक है। तो
तो ऐसी दहाड़ मैंने सुनी, डेफनिंग रोर सुनी, ऑफ एंगर मतलब गुस्से वाली डेफनिंग रोर सुनी, फ्रॉम जस्ट अ फ्यू मीटर्स अवे, और वो रोर कहाँ से आई, कुछ ही मीटर दूर, अवे फ्रॉम मी, मुझसे कुछ ही मीटर दूर से वो आवाज़ आई। टू माई हॉरर एंड सरप्राइज अब तो टू माई हॉरर मतलब मैं एक तरह से डर गया, और सरप्राइज, और कहने का मतलब मुझे सरप्राइज़ भी हुआ। अ बिग वाइट कैट, क्यों सरप्राइज़ हुआ, क्योंकि एक बड़ी सी वाइट कैट, यानी कि मदर लेपर्ड की बात हो रही है, द मदर लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, अपीयर्ड जंपिंग डाउन ऑन अ नियर बाई ह्यूज रॉक। एक मदर लेपर्ड अपीयर्ड दिखाई दी, ठीक है, अपीयर्ड का मतलब दिखाई दी, जंपिंग डाउन कैसे दिखाई दी, कूदते हुए, नीचे कूदते हुए दिखाई दी, और वो कहाँ कूद रही है, ऑन अ नियर बाई ह्यूज रॉक, कहाँ कूदी, तो एक आसपास ही कहीं बड़े से रॉक पर कूदी। ह्यूज का मतलब बड़ा, रॉक मतलब चट्टान, ठीक है, और नियर बाई का मतलब आसपास के या पास ही के। तो इसलिए उनको एक तो डर भी लगा और ऊपर से सरप्राइज़ भी फील हुआ। डर तो लगा आवाज़ से, गर्जन से, और सरप्राइज़ फील इसलिए हुआ क्योंकि वो कुछ ही मीटर दूर थी ये मदर लेपर्ड। यानी अली भाई पर वो हमला कर सकती थी, पर अली भाई इज़ अ लकी वन। ओके, गॉश एक्सक्लेम्ड अर्जुन, अर्जुन ने एक्सक्लेम किया कि अरे हे भगवान। फिर आगे क्या हुआ, हाउ हॉरिफाइंग सेड नीलम, एडेड नीलम, नीलम ने क्या बोला, कितना भयानक होगा, कितना भयानक, ठीक है। कीप क्वाइट सेड द मदर, सेड देयर मदर इम्पेशेंटली, उनकी मदर ने क्या कहा, कीप क्वाइट, चुप रहो। इम्पेशेंटली कहा मतलब बेसब्री से कहा, अधीरतापूर्वक कहा या आतुरता से कहा, क्योंकि उनको भी आगे की कहानी सुननी है। व्हाट हैपेंड देन, ये मदर ने कहा, फिर आगे क्या हुआ। थैंक गॉड आई वॉज लकी फॉर हर आइज वर फिक्सड ऑन हर कब्स, ये भगवान को थैंक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आई वॉज लकी, मैं लकी था। फॉर का मतलब यहाँ पर क्योंकि, ठीक है। फॉर का ज़्यादा आपने क्या मतलब सीखा है, फॉर का मतलब सीखा है आपने के लिए, या का की के सुना है ना, लेकिन आपको एक और यहाँ पर मीनिंग देखने को मिलेगा, वो है क्योंकि। मैं लकी था फॉर, क्योंकि हर आइज़ वर फिक्स्ड ऑन हर कब्स, क्योंकि उसकी आंखें टिकी हुई थी उसके बच्चों के ऊपर, मतलब वो तब से बच्चों को ही देख रही थी, तब से बच्चों पर ही नज़र थी उसकी। एंड शी डिडंट लुक अप एट मी, और इसलिए उसने मेरी तरफ नहीं देखा, इसलिए अपने आप को लकी बोल रही कि अगर मेरी तरफ देखा होता तो मेरी तरफ वो हमला कर देती। विद इन मोमेंट्स, कुछ ही क्षणों में, द मदर लेपर्ड लीप डाउन टू द कब्स टू प्रोटेक्ट देम, कुछ ही क्षणों में द मदर लेपर्ड लीप डाउन मतलब नीचे की तरफ छलांग मारी, टू द लेपर्ड्स की ओर, टू प्रोटेक्ट देम, उनको बचाने के लिए। स्प्रिंगिंग अप इन द एयर, और हवा में उड़ते हुए या छलांग मारते हुए, स्प्रिंग करना मतलब छलांग मारना, ठीक है। तो हवा में छलांग मारते हुए, शी लैंडेड स्ट्रेट ऑन द बेयर, वो सीधा लैंड करती है, सीधा एक तरह से छलांग मारकर गिरती है किसके ऊपर, ऑन द बेयर, उस भालू पर। फियर्सली का मतलब एकदम उग्रता के साथ, फियर्सली का मतलब होता है उग्रता के साथ, एंड फियरलेसली, और एकदम निडरता से, बेधड़क कह सकते हैं आप, बेधड़क। फियर्सली मतलब उग्रता के साथ, और फियरलेसली मतलब बेधड़क वो भालू पर कूद पड़ी, ठीक है, सीधा भालू पर कूदी, ऐसा आप कह सकते हैं। यहाँ पर लैंड करना मतलब कूदना भी हुआ, ठीक है। द बेयर लॉस्ट हिज बैलेंस, बेयर का संतुलन बिगड़ गया। द वायलेंट वाइल्ड बीस वर रोलिंग, वायलेंट का मतलब हिंसक, दोनों हिंसक थे। वाइल्ड मतलब जंगली थे, और बीस मतलब जानवर। तो जो दोनों के दोनों वायलेंट, हिंसक, वाइल्ड यानी जंगली जानवर थे, वेंट रोलिंग डाउन स्टीप स्नोवी स्लोप, वो रोल करते हुए नीचे गए। रोल करते हुए मतलब लुढ़कते हुए, वो लुढ़कते हुए नीचे गए
रोलिंग डाउन, लुढ़कते हुए गए। और कहाँ गए, तो मतलब किस पर वो रोल कर रहे थे, तो स्टीप स्नोवी स्लोप यानी कि ढलान पर, जो ढाल थी उस पर वो रोल करते हुए गए। और ढाल कैसी थी, स्नोवी थी, स्नोवी मतलब बर्फीली थी, एंड स्टीप थी, स्टीप मतलब खड़ी ढाल थी, एकदम सीधी ढाल कह सकते हैं, ठीक है, जिस पर चढ़ाई करना और जिस ढाल के सहारे उतरना बहुत मुश्किल होता है, ऐसी ढाल पर, ऐसे स्लोप पर वो लुढ़कते हुए गए। और वो स्लोप थी सीधी और बर्फ़ वाली, बहुत ही डेंजरस है, ठीक है। टम्बलिंग ऑन ईच अदर, और कैसे गए, एक दूसरे पर गिरते पड़ते। टम्बलिंग का मतलब लुढ़कना, गिरना पड़ना, ठीक है। तो एक दूसरे पर गिरते पड़ते वो नीचे गए। और कब तक ऐसा होते रहा, कब तक वो रोल डाउन होते रहे, टिल दे लैंडेड इन द नैरो वैली विद अ लाउड थड। तब तक ऐसा हुआ जब तक कि, यहाँ पर टिल का मतलब जब तक कि, दे लैंडेड वो गिरे नहीं, इन द नैरो वैली विद अ लाउड थड, नैरो वैली में वो गिरे लाउड थर्ड के साथ, मतलब एक ज़ोर से आवाज़ आई गिरने की, थर्ड का मतलब गिरने की आवाज़, ठीक है। जब तक वो नैरो वैली में गिरे नहीं एक ऊंची आवाज़ के साथ, गिरने की आवाज़ के साथ, तब तक वो रोल करते गए नीचे की तरफ। ओके, यहाँ पर एक वर्ड, एक आई रह गया है, एक वर्ड टाइप करना रह गया है,